कि शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। और जिस पे नाज़िल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है। जिस पे नाज़िल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है। और सुभान अल्लाह, क्या क्या प्यारा है, समाअत करें कि फूल तो फूल है, कांटों से भी खुशबू देखी। अगर कोई कहे कि फूलों से खुशबू आती है, कोई ताज्जुब नहीं है, लेकिन मदीने के कांटों से भी खुशबू आती है। समाअत करें कि फूल तो फूल है, कांटों से भी खुशबू देखी। फूल तो फूल है, खुशबू देखी। शहर तैबा का गुलिस्तान बड़ा प्यारा है। शहर तैबा का गुलिस्तान बड़ा प्यारा है। और हजरत हस्सान को कौन नहीं जानता। हस्सान बिन साबित हुजूर के एक बड़े चहीते सहाबी थे जो नात पढ़ते थे, आका इनाम देते थे। और उन्हीं के ताल्लुक से शेर समाअत करें कि सुन के सरकार की नातें ये सहाबा बोले। सुन के सरकार की नातें ये सहाबा बोले। सुन के सरकार की नातें ये सहाबा बोले। अरे या नबी आपका हस्सान बड़ा प्यारा है। या नबी आपका हस्सान बड़ा प्यारा है। शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। और आखिरी शेर समाअत कर लें। और गोद में लेके मोहम्मद को हलीमा बोली। 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 सारे नबियों का ये सुल्तान बड़ा प्यारा है। सारे नबियों का ये सुल्तान बड़ा प्यारा है। शक्ल नूरी में वो इंसान बड़ा प्यारा है। जिस पे नाज़िल हुआ कुरान बड़ा प्यारा है। अज़ीज़ाने किराम, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा
जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो रब की रहमत ने कहा, अरे ओ नादान, ये आने वाला कोई दुनिया के मॉल से, दुनिया के शॉपिंग हॉल से नहीं आया है, बल्कि बताना जरूरी है, ये आम बशर नहीं है, ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि खास और खास है। बता दिया आने वाला जो आया है वो अल्लाह के पास से आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, कारी रिजवान साहब क़िबला। बता दिया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह की जानिब से आया और नूर और रोशन किताब, अकेला नहीं आया, नूर और रोशन किताब आया। आओ असीसाने मोहतरम, मुख्तसर सी बात है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मी से आपका मिलाद सुनते हैं। आका की अम्मी अर्ज करती हैं, ए दुनिया वालों, ए लोगों, जब से मेरा मोहम्मद यानी मेरे पेट में आया, और आका की अम्मी कहती हैं यानी मेरे मोहम्मद से ज्यादा कोई प्यारा नहीं है सारी कायनात में। अगर कोई यानी खूबसूरत है, अगर कोई चहीता है, अगर कोई यानी इज्जत वाला है, तो मेरा तेरा नबी है। आका की अम्मी कहती हैं, जब मेरा मोहम्मद यानी अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आती है, तो मेरे अंदाज बदल गए, मेरी गुफ्तार बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी शानें बदल गई। हजरत आमना अर्ज करती हैं यानी मेरी कैफियत बदल गई। लोग तो औरतों की हालात होती है, जब औरतों के यानी हमल ठहरते हैं तो औरतों की यानी कैफियत गैर हो जाती है। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी अर्ज करती हैं, मेरे बेटे का जब हमल यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हमल ठहरता है, तो आका की अम्मी कहती हैं यानी मुझे बड़ी खुशियां जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, मुझे जो है बशारतें मिलती हैं। पहले महीने में आदम आते हैं और आदम ने कहा, ए आमना मुबारक हो, तुम्हारे आगोश में, तुम्हारे पेट में जो बच्चा तुम्हारे शिकम में पल रहा है कोई आम बशर नहीं है, बल्कि मदीने का बल्कि सारे नबियों का ताजदार आ रहा है। आमना मुबारक हो, तुम्हारी गोद में सारे नबियों का पालनहार आ रहा है। वो नबी आया और ऐसी शान से आया। असीसाने मोहतरम, हजरत आमना, जब हजरत आमना यानी आपके पेट में हमारे नबी अभी 2 महीने हैं, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, 2 महीने का हमल है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। हजरत अब्दुल्ला का जैसे ही इंतकाल होता है, हजरत आमना जो है यानी उस दौर में यानी अरब का दस्तूर था, 1 साल जो है औरत सोग मनाती थी। हमारी शरीयत में 4 महीने 10 दिन का सोग है। हजरत आमना जो है अपने घर में रहती हैं, अपने घर में जो है यानी अपने कामों काज में लग जाती हैं। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटी आमना, तुमने दस्तूरे यानी अरब को तोड़ा है, तुम्हें मालूम नहीं है जब किसी के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो औरत को चाहिए कि वो सोग मनाए, वो गम बनाए। हजरत आमना अर्ज करती हैं, ए अब्बा जान, मुझसे कौन सी खता हो गई है, मैं तो अभी सोग में हूँ, मैं तो अपने शोहर इनाम के अभी सोग में हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए आमना, तुझे मालूम नहीं है कि जब किसी औरत के शोहर का इंतकाल हो जाता है तो औरत सोग मनाती है, यानी खुशबू नहीं लगाती है, इत्र नहीं लगाती है। हजरत आमना अर्ज करती है, ए अब्बा जान, मैं तो इत्र नहीं लगाती हूँ। मैंने कौन सा इत्र लगाया है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए बेटी आमना, अगर तुम इत्र नहीं लगाती हो, अगर तुम खुशबू नहीं लगाती हो, तो ये तो खुशबू के यानी खुशबू के जो बलबले आ रहे हैं, यानी तेरा घर जो खुशबू से मुअत्तर हो रहा है, इसकी वजह क्या है? तो कसम खुदा की, हजरत आमना अर्ज करती हैं, ए अब्बा जान, कसम उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़े इख्तियार में मेरी जान है। ए अब्बा, अगर सुन लिया है तो सुनो, जब से आपके बेटे यानी अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, मेरे अंदाज बदल गए हैं, मेरे गुफ्तार बदल गई है, मेरी शानें बदल गई हैं। हजरत आमना कहती हैं, ए अब्बा सुनो, मैं अगर जहां जाती हूँ, रास्तों से गुजरती हूँ, तो पत्थर मुझे सलाम करते हैं और सलाम
करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम हो ए नबी की अम्मी, ए अम्मी तुझे, यानी ए नबी की अम्मी तुझे सलाम हो। जब मैं रास्तों से गुजरता हूँ तो पेड़ पौधे मुझे सलाम करते हैं, जब मैं चौपायों के करीब से निकलता हूँ तो वो मुझे सलाम करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सुना तो कहने लगे, ए बेटी, ये बच्चे, ये जो तेरे पेट में है इसकी शान अभी नहीं है, बल्कि मेरा बेटा अब्दुल्ला मुझसे बताता था। एक दिन मेरे पास अब्दुल्ला आया और आने के बाद कहा, ए अब्बा जान मुझे डर लगता है, जब मैं बकरियां चराने के लिए जंगल जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बकरियां मुझे सजदा करती हैं, बकरियां जो हैं अपने सर को मेरे लिए सजदे में रख देती हैं। जब मैं जंगल को जाता हूँ तो ऊंट मुझे सजदा करते हैं अब्बा जान, और जब मैं अकेला होता हूँ बकरियों को चराता होता हूँ तो उस वक्त कुछ नूरानी शक्ल वाले मेरे इर्द गिर्द मुझे देखते हैं, मेरा तवाफ करते हैं, मुझे देखते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी एक दिन मैंने अपने घर में देखा कि मेरे घर में एक शजर उगता है और उस शजर की शाखें सारी दुनिया में फैल जाती हैं और उसका नूर जो है आसमानों पर यानी फैल जाता है। और मैंने देखा मेरे घर में चांद सितारे सूरज यानी जमीन से, आसमान से जमीन पर आ रहे हैं, मेरे आंगन में आ गए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब कहा और कहने के बाद कहा, आप जो हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब एक शियाने के पास जाते हैं, एक नजूमी, ये उस वक्त का जो कुछ बताने वाला था उसके पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, ए शख्स सुन, मेरे हालात ये हैं, मेरे बेटे के हालात ये हैं कि मेरा बेटा जब जंगल को निकलता है तो जंगल की बकरियां इनको सजदा करती हैं, ऊंट अपने सरों को झुका लेते हैं, पत्थर के रास्ते इन पर दरूद पढ़ते हैं, और जो यानी मेरे बेटे का यानी हर चीज इस्तेकबाल करती है। और मेरा कहना यह है कि मेरे घर में एक शजर जमा है जिसका नूर आसमानों से यानी मिल गया है। तो वो शियाना, वो नजूमी जो यानी उस वक्त का कुछ इल्म रखता था, उसने कहा, कसम खा काबे के रब की, क्या तू सच बोल रहा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मुझे झूठ बोलने से क्या मिल रहा है, मैं सच कहता हूं। तो उसका जिस्म कांपने लगा, वो थर्राने लगा, जिस्म का यानी रोंगटा खड़ा हो गया और उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो रब का मुबारक, रब का प्यारा चहीता रसूल तेरे घर में तशरीफ लाने वाला है। आमद रसूल की खुशी सारी कायनात ने बनाई और आमद रसूल मेरे आका के यानी पैदा होने से पहले लोगों को ये बशारत दी गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा।